दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति भिन्न कछु ना बने नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति भिन्न कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज मंच पर उपस्थित आदरणीय अनिल बाबा, श्रीमान स्वामी कैलाश बाबा, हमारे श्रवण बाबा, अखिलेश बाबा और संतमत के विशेष गायक कलाकार जी, आप डूबा टोला के सत्संग प्रेमी उपस्थित हैं, हमारे श्रीमान लखन मंडल जी जिनके आवास पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं, और आदरणीय ओम प्रकाश मंडल जी जिनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है। खुशी से यह सत्संग करा है। ओम प्रकाश मंडल जी को बहुत बहुत साधुवाद। शिक्षक पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं, यह सौभाग्य ओम प्रकाश जी को प्राप्त हुआ है। इसमें सद्गुरु महाराज की विशेष कृपा रही है, और उन्हीं कृपा को मानते हुए ओम प्रकाश जी ने महर्षि में ही आश्रम कृपा भागलपुर से साधु महात्माओं को सादर आमंत्रित किया है, अपने आयोजन में बुलाया है, और ग्रामवासियों को लाभ पहुंचाने का पुनीत कार्य ओम प्रकाश जी ने किया है। तो मैं इन्हें साधुवाद देता हूं। यह जो समय मिला है सत्संग का, यह बहती हुई गंगा की धारा है। जब पानी आता है तो उसमें नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तन के मैल को धोते हैं। संयोग से यह ज्ञान की गंगा बह रही है। जिनको नहाना है नहा सकते हैं, जिन्हें नहाने की इच्छा नहीं है उन मत नहाइए। तो यह अवसर मिला है, आप लोगों को डुबकी अवश्य लगाना चाहिए। सब दिन तो काम होता ही रहता है, घर गृहस्थी का काम चलता ही रहता है। जीवन में संसार पीछा नहीं छोड़ता, लगा ही रहता है। कुछ अवसर, अवकाश, समय, टाइम निकाल करके इस मनुष्य शरीर को भगवत भजन में, सत्संग में लगाना चाहिए। अन्यथा यह शरीर यदि भोग का संसाधन बना लेंगे, विलासिता का माध्यम बना लेंगे, तो इस शरीर की जो गति है वह दुर्गति में बदल जाएगी। यदि आप एक चादर रखे हैं और चादर को कहीं कीचड़ में लपेटते रहेंगे, वो कैसी चादर लगेगी? देखने में भी खराब लगेगी, ओढ़ भी नहीं सकेंगे, घृणा करेंगे देख करके। तो संत महात्मा कहते हैं ये शरीर रूपी चादर को यदि विषय में ही लगाते रहेंगे तो कीचड़ लगा रहेगा, दाग लगा रहेगा और पवित्र होगा। सब दिन संसार में ही लगा के रखेंगे, यह चादर मैली हो जाएगी। गरीबदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, भाई हो कैसे जेवे गुरु के नगरिया,
मैली मोर चदरिया भाई हो कैसे परमात्मा के धाम में, गुरु के धाम में, मोक्ष धाम में, ईश्वर के पास। क्यों? कहते चादर ही मैली हो गई है। जैसे मान लीजिए आप मंदिर जाना चाहते हैं, मंदिर में भगवान की प्रतिमा है, मूर्ति है, वहां आप जब भी जाएं हाथ में मछली ले लीजिए, अंडा ले लीजिए, शराब ले लीजिए, मांस ले लीजिए, पुजारी घुसने देगा? एकदम नहीं घुसने देगा अंदर में। कहेगा ये क्या लेकर के जा रहे हैं? तो गंदा गंदा चीज है और पवित्र चीज है, खाद्य पदार्थ है, इसको लेकर के आप मंदिर में जाएंगे? संत महात्मा कहते हैं परमात्मा के पास जो आप जाना चाहते हैं, जो मन की चादर है यदि मैली रहेगी, गंदी रहेगी, वो पवित्र रहेगा, तो फिर परमात्मा के पास कैसे जाएंगे? तुलसी साहब ने कहा है दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, हुजरा साफ कर। हुजरा का मतलब होता है कोठरी, फारसी भाषा। तुलसी साहब जिस समय हुए थे उस समय मुसलमानों का राज्य था, साम्राज्य था, आधिपत्य था, अधिकार था, शासन था। इसीलिए उन भाषाओं की प्रबलता थी, विशेषता थी, महत्व था। जब जब शासक इस भारत पर शासन किया है, अपने मन को चलाया है, अपनी भाषाओं को थोपा है, अपने संस्कृति और संस्कार को हमारे ऊपर रख दिया है। शासक जैसा होता है, जिस धर्म, जाति, संप्रदाय का होता है, वो अपने अनुरूप प्रजा को ढालता है, वैसे सांचों में उसको रखता है। जब मुसलमान का शासन था उस समय उनकी जो भाषाएं थी उन्हीं भाषाओं में बोलना पड़ता था, वही प्रचलित भाषा थी, बोल की चाल की भाषा थी। तो तुलसी साहब कहते हैं दिल का हुजरा साफ। हुजरा में कोठरी, आपके दिल में जो जगह है, जो कोठरी है, जो स्पेस है, कहते उसको साफ करिए। मान लिया जाए आपके यहाँ कोई मेहमान आया है, बड़ा मेहमान, विशेष मेहमान, साधु महात्मा, जिस कमरे में आप रखेंगे उसमें गंदगी रहेगी तो मेहमान क्या सोचेगा कि कैसा आदमी है, कितना गंदा करके रखा है, हम मेहमान को इसी में रखेगा, रहना चाहेगा? अच्छा, आपकी बड़ाई कभी करेंगे? साफ सुथरा रखिएगा तो गुणगान करेंगे, बड़ाई करेंगे, नाम लेंगे कि नहीं बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा सफाई सुथरा के साथ रखा।
तो तुलसी साहब क्या कहते हैं, आप जो परमात्मा को बिठाना चाहते हैं, बहुत बड़ा मेहमान परमात्मा, अतिथि, हमारे जजमान, जमाई बाबू जिसको कहते हैं, परमात्मा जो है बड़े मेहमान है, उसको बिठाना है कहाँ? हम अपने अंदर में बिठाएंगे, हृदय में बिठाएंगे, मन में बिठाएंगे, चित्त में बिठाएंगे। तो जहां हम बैठाएंगे जगह आपने देखा कैसे पता है? परमात्मा को जो बैठाएंगे अंदर में, वो जगह कैसी है? खाली बाहर बाहर देखते रहते हैं, तेल लगा लेते हैं, चिकना लगते हैं देखने, उजला उजला कुर्ता कपड़ा पहन लेते हैं, एकदम नेता जैसे लगते हैं। भीतर झांके हैं इस शरीर में, गुरु महाराज ने कहा है, तनलब द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा, तनलब द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा, जग चढ़ो दर्शन शरीर में गंदगी है, 9 द्वार है, आंख का 2 द्वार, ताकते जो है, देखते जो है, ये भी द्वार है, कान का भी 2 द्वार है, नाक में भी 2 छेद है, ये भी 2 द्वार है, 2 2 4 2 6 हुआ ना, मुंह का 1 द्वार जिसे खाते हैं, 7 हो गया, और नीचे का 2 द्वार है, मल मूत्र विसर्जन का, 9 द्वार है। ये है कैसा? कहता तन नव द्वार है, अति ही मलिन, बहुत गंदगी है इस द्वार में। तो मान लिया आपका द्वार है या घर है, घर के गेट के बाहर पूरा दुर्गंध युक्त गंदगी हो तो पैर रखिएगा कि राम राम, पैखाना है, पेशाब है, मलमूत्र पड़ा हुआ है, नाक बहुत सिकोरिएगा, ऐसे कैसे जाएंगे? हम लोग इस शरीर में रहते हैं, 9 द्वार है, सब में गंदगी, आंख में कैंची है, कान में गुज्जू है, नाक में नेटा है, मुंह में देखिए लार निकलते रहता है, अब पैखाना पेशाब का तो कहना ही क्या है। गुरु महाराज कहते हैं इसमें 9 द्वार है, 9 द्वार में गंदगी है। सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर ढंग से समझाया है, इस शरीर की स्थिति को बताया है, किस पोजीशन में यह शरीर है। देखिए क्या कहते हैं, जा शरीर माही तो अनेक सुख माने रही। शरीर में सुख मानते कि नहीं मानते? बाबू कहलाते हैं, गेड़ा की तरह मोटे भी हो जाते हैं, पेट बढ़ जाता है, गोल गोल लगते हैं देखने में। तो कहते हैं जिस शरीर में सुख मानते हैं, विचार किए कैसा शरीर है, जा शरीर माई तो अनेक सुख मान रही, ताई तू विचार या में कौन बात बोलिए, इसमें अच्छाई क्या है, इस शरीर में क्या अच्छा है, थोड़ा विचारें। और यदि नहीं विचारे हैं तो सुंदरदास जी महाराज का विचार सुन लीजिए। वो कहते हैं हारन सो भरियो मुख, हारन के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। ये हार मांस का शरीर है, पुतला है।
कहते हैं सत्य धातु का काया पिंजरा, तामाई जुगत बिन सुवा। सदगुरु मिले तो बोले बाबू, नहीं तो परले हुआ। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो। क्या है इस शरीर में? मेद मज्जा मांस, वीर्य है, लार है, थूक है, खून है, पैखाना है, पेशाब है। भीतर घुसेगा ना तो पता चलेगा कितनी गंदगी है। पेट हूं पिटारी से में ठोर ठोर मली है। इस पेट को पिटारी कह दे, जैसे सांप नहीं रहता है पिटारी में, उसी तरह से मैल गंदगी रहने का ये पिटारी है। ये पेट कब पता चलेगा? जब आप पेट की सफाई करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सालय में जाइए, नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सालय में नेचुरोपैथी वाले जो डॉक्टर होते हैं वो पेट की सफाई करते हैं एनिमा दे करके। जब पेट की सफाई करते हैं तो ढेर गंदगी निकलती है पेट से, तब पता चलता है बाप रे बाप इतना मैल है पेट में। तो आप जो खाते हैं सब थोड़ा निकलता है, उसमें जमा भी रहता है, स्टोर रहता है पेट में। आप जैसे कि भुटड़ी होता है ना, मकई का भुटड़ी बोलते हैं हम लोग, देहात के लोग हैं, हम भी देहात के हैं। तो जब वो सड़ जाती है भुटड़ी, उसमें देखिए गंध भी आने लगता है। या मकई का टाल जब लगाते हैं बोझा, वो सड़ता है तो उसमें देखिए गंदगी निकलती है, गंध भी हो जाता है। जैसे गोबर ही है, गोबर जब सड़ता है तो गंध नहीं करता है। जहां जहां गंदगी रहती है वहां गंध करता है, और उस गंदगी से विकार निकलता है। तो पेट में जो जमा है, जो आप खाते हैं, सब तो निकलता ही नहीं है। वही गंदगी आपके पेट में बहुत रोगों का घर होता है, वहीं से रोग उत्पन्न होता है। जो आप खाते हैं उसी से शरीर मजबूत भी होता है और उसी से शरीर कमजोर भी होता है। आप स्वस्थ भी होते हैं खाने से ही, और वो स्वस्थ भी हो जाते हैं खाने से ही। अब ले लपड़ा लपड़ा है, खाना ही नहीं खाओ तो नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। जो तो कहते हैं ये शरीर जो है गंदगी का खजाना है, फैक्ट्री, इसकी सफाई जरूरी है। एक पुजारी था, स्वपाकी था, अपने से भोजन बनाता था, जंगल में रहता था कुटिया बना करके। भोजन बनाने का तरीका क्या था? वो जंगल से लकड़ी लाता था, उसको धोता था, बड़ा पाखंडी था वो। लकड़ी को धो करके सुखाता था, उससे भोजन बनाता था। एक तो आदमी बड़ा विचित्र सब होता है। तो एक दिन उसके भगत आ गए कुछ सामग्री लेकर के। जैसे हम लोग आश्रम में जाते हैं तो आटा चावल दाल सीधा लेके जाते हैं, उसी तरह से वो आटा उटा लेकर के आया पुजारी को देने के लिए। तो उस समय पुजारी चूल्हा में जलावन डाल रहा था, भोजन वो बना रहा था। तो जब भोजन वो बनाता था तो बायां हाथ चूल्हा से बाहर रखता था, दूर ऐसे करके, दाहिने हाथ से सब काम करता था। तो भगत को क्या पता कि क्या पंडित जी कर रहे हैं नहीं कर रहे, सीधे चले गए चूल्हा के पास। अब वो जो गरमाया, पंडित जी बेवकूफ कहीं का, हम कितना पाक साफ सुथरा काम कर रहे थे, भोजन बना रहे थे, तुम सीधे यहाँ हटो 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 हटो, दूर हो जाए यहाँ से। तो डर के मारे दूर हो गए। बोले बात क्या हो गया? बोले हम तो आपके लिए सीधा ला करके देने आए थे और आप हटो हटो कहते हैं, हटाते क्यों हैं? भले तुमको दिखाई नहीं देता हम कितना साफ सुथरा पवित्र काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, और तू सीधे चला आया चौका के पास। तो जो भगत था वो समझ गया बात क्या है। उसने देखा हाथ को, बाएं हाथ को कि आगे करके रखा। तो भगत कहता है कि पुजारी जी बाएं हाथ में कोई बीमारी है क्या जो चूल्हा से दूर किए? बोले अरे बेवकूफ कहेगा, बीमारी उमारी नहीं है। बोले चूल्हा से बाहर क्यों किए हैं? तो उसने कहा कि तुम नहीं जानते कहाँ कहाँ ये हाथ जाता है, और पवित्र जगह पर भी हाथ जाता है। तो भगत ने कहा कि पंडित जी जहां जहां हाथ जाता है बायां हाथ साफेद करता है।
इसको त्याग दिए हैं, इसकी क्या गलती है, ये तो बढ़िया काम करता है। बोले पंडित जी, जो सफाई करता है बायां हाथ, उसको तो चूल्हा से दूर रखे हैं, जो गंदगी का फैक्ट्री है, पेट में मैल जो है, उसको तो चूल्हा में सटा के रखे, उसको ना दूर करके रखना चाहिए। सूचे भाड़े सांचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंते को परम तंत मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में पवित्र वस्तु रखी जाती है, तो पवित्रता की भी तो हद होती है। एक आदमी दिन भर नहाते ही रहेगा, पेशाब करने जाएगा तभी नहाएगा, पैखाना जाएगा तभी नहाएगा, कहीं कोई छू लिया तभी नहाएगा, ये तो हद हो गया। देखो आदमी नियम बना के रखा है, चाहे बर्फ गिरे तो कुछ भी हो नहावे करेंगे, चाहे बुखार लग जाए बीमार हो जाए। तो संत मत कहता ये नियम ठीक नहीं है। आपका शरीर जो एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, शरीर को जितना अनुकूलता चाहिए उतने में इससे काम लीजिए, हटता नहीं, पाखंड नहीं करिए। तो कहते हैं इस शरीर में गंदगी है तो इसकी सफाई भी होनी चाहिए। तो तुलसी साहब कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, ज्ञान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए, दिल का उजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, दिल का उजरा चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे। चश्मे दिल का मतलब होता है चमड़े की आंख। चाम चश्म सौ नजर नावे कोज रूह के नैना। ये जो आंख है चामे का नहीं है, चमड़ा का है। कहते हैं इससे देखिए यहाँ हो क्या रहा है। जो जो तमाशे हो रहे, संसार में तमाशा हो रहा है, खेल हो रहा है। जैसे मार्केट में जब जाते हैं, हटिया बाजार में, वह तमाशा दिखाने वाला होता है ना, खेल दिखाने वाला, झूठ सही सब दिखाते रहता है। उसी तरह से तुलसी साहब कहते हैं इस संसार में देखिए हो क्या रहा है। ठग रहा है एक दूसरे को, फ्रेंड फ्रेंड को ठगता है, भाई बहन माता पिता कुटुंब परिवार सब ठगने में लगा है, एक दूसरे को ठगता है। सब स्वार्थ के चेहरे, चेहरे मतलब सेवक सेविका होता है। ये जो मतलब रखे हैं ये झूठे मतलब है। आपसे कुछ मिलता है या आप कुछ पाना चाहते हैं उससे, इसीलिए दोस्ती करके रखा। हम लोग बच्चे में फ्रेंड बनाते थे, दोस्त बनाते थे। कौन सा दोस्त? गुपचुप खाने वाला।
खिलाता था तो बना लिए दोस्त, या कोई बनता था गुपचुप खिला दीजिए दोस्त बन जाता था, ऐसा सब दोस्त होता है। संत गुरु नानक साहब ने कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी मैंने संसार को देखा है, सब झूठे प्रेम करता है, मतलब का यार सब है। लोग कहेगा कि वो तो साधु महात्मा थे, उसको क्या संसार से प्रेम करना है, क्या मतलब है, त्यागी हैं, बैरागी हैं। लेकिन हम लोग तो सब साचे साचे प्यार करते हैं, बेटा से, बेटी से, पति से, पत्नी से, परिवार से, धन से, संपत्ति से। ये सच्चा है कि नहीं प्यार? झूठा कहाँ है? लेकिन संत महात्मा गलत नहीं कहते हैं, सब झूठे ही है, लेकिन आपको तब पता चलता है जब आप ठगे जाते, बेईमानी करता है, जब धोखा देता है आपको, तब अफसोस होता है, अरे हम जिस पर विश्वास किए थे वो तो इतना फ्रॉड निकला, धोखाबाज निकला। पहले पता नहीं चलता है, जिस समय धोखा देता है उस समय पता चलता। एक महात्मा किसी गांव होकर के गुजर रहे थे, एक युवक पर नजर पड़ी। युवक को अपने करीब बुलाता है और हाल समाचार पूछता है कि क्या समाचार है। युवक ने कहा कि बढ़िया समाचार। बोले घर परिवार में कौन सब है? बोले बीबी है, माँ है, पिता है, हम छोटे परिवार के हैं, यही सब है। बोले उसका परवरिश कौन करता, खिलाता पिलाता कौन है, कमाता कौन है? बोले सब कुछ हम ही हैं, हम ही कमाते हैं, खिलाते हैं, पालन पोषण करते हैं, रखते हैं। बोले तो बहुत अच्छा करता है। महात्मा ने कहा तुम ये बतलाओ, जिसके लिए तुम सुबह से शाम तक पसीना खून एक कर देते हो, कमाते हो, खिलाते पिलाते हो, कभी वक्त मौका अवसर आएगा क्या तुम्हारे लिए वो परिवार भी इस तरह से करेगा जैसा तुम कर रहे हो? देखिए समय परिस्थितियां बदलती है, आज सुख है तो कभी दुख होगा, आज हम मजबूत हैं तो कभी निर्बल कमजोर हो जाएंगे। आप स्वस्थ हैं अभी तो कभी भी बीमार हो सकते हैं। जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है उस समय उसको सहारे की आवश्यकता, मदद, हेल्प चाहिए, उसी समय सब हाथ खींच लेता है। जब आपको सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, उसी समय सब मुंह मोड़ लेता है। अच्छे आदमी जिनके लिए आपने खून पसीना ये किया, वक्त आया तो आपने बहुत रुपया भी दिया, मदद किया, ऐसे दोस्त भी वक्त पर मुंह मोड़ते हैं, क्योंकि समय ही ऐसा करवा देता है। महात्मा ने कहा कि तुम जिसके लिए करते हो क्या तुम्हारे लिए वैसा करेगा? बोले महाराज गजब की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है, जिनके लिए हम करते हैं वो भी मेरे लिए जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा? बोले कि व्याकरण में अपवाद भी होता है, जो अपवाद है हो सकता है कि तुम्हारे लिए वो न भी करे समय आने पर। बोले नहीं, ये होता होगा किसी के घर में, लेकिन हमारे घर में ऐसा है कि जब भी वक्त पड़ेगा तो हमको जरूर हेल्प करेगा, मदद करेगा, जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। महात्मा ने कहा एक परीक्षा ले लो, जान देने के लिए जब तैयार होगा, लेकिन एक परीक्षा से तो देख लो कि इस परीक्षा में परिवार वाला पास होता कि नहीं होता है।
तो बोले परीक्षा में क्या करना होगा? बोले करना कुछ नहीं होगा, एक युक्ति बतला देते हैं, प्राणायाम की क्रिया करना, प्राण स्पंद बंद हो जाएगा। उस दिन यह परीक्षा हो जाएगी कि तुम्हारा अपना कौन है, और हमें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारा प्राण स्पंद बंद कब होता है। मैं भी आऊंगा उस दिन, तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा अपना कौन है, और तुमको पता भी चल जाएगा। बोले बता दीजिए। प्राणायाम की क्रिया बतला दिया, वो करने लगा। एक दिन दोपहर के समय उनकी बीबी पत्नी भोजन बना रही थी। वह लड़का वहीं किचन में, चौका में, भोजनालय में ध्यान कर रहा था। ध्यान करते 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 चेतना सिमट गई, प्राण स्पंद बंद हो गया, शरीर जड़वत हो गया, और एकाएक वो धड़ाम से गिरा। जब गिरा, उसकी पत्नी तो बगले में थी, तो शरीर को छूने लगी कि क्या हुआ नहीं हुआ। देखते हैं धड़कन बंद है। पत्नी को यह पता चल गया कि ये मर गया, अचानक हार्ट अटैक हो गया इनका, ये मर गया। अब वो क्या सोचती है, ये तो मर ही गया है, अब भोजन बन ही गया है। ऐसा करते हैं, पहले भोजन कर लेते हैं, क्योंकि लाश कब उठेगी नहीं उठेगी पता नहीं, हो सकता है 2 रोज लग जाए, तब तक में तो हमारा भी राम नाम सत्य हो जाएगा, इसलिए हम क्यों मरेंगे, हम पहले खा लेते हैं। तो सब कोई ऐसा नहीं करती है, ये कहानी कथा है, कोई करती होगी। सब माताएं लोग एक जैसी थोड़ी होती है। तो वह जो है ना, प्रेम से भोजन करती है, भरपेट ज्यादा कर लेती है, क्योंकि लाशें कब उठेगी नहीं उठेगी तब तक में भूख न लग जाए। खा पी करके बर्तन बासन समेट लिया, उसके बाद चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया। तो जब रोने लगा, चिल्लाने लगा, तो लड़के की माँ आती है, उनके पिताजी आते हैं, पड़ोसन सब आती है, आसपास के लोग भी आ गए कि रोना धोना शुरू किया हो गया। पूछते क्या हो गया? उनकी धर्म पत्नी कहती है, हमको भी पता नहीं कि क्या हो गया है, अचानक मौत हो गई, ये मर गए, हार्ट अटैक हो गया। सबको बड़ा अफसोस हुआ। माँ तो बेसुध हो गई, क्योंकि बेटा ही तो खिलाता पिलाता था। पिता भी बेसुध हो गए रोते रोते कि ये क्या हो गया। भगवान को ले जाना ही था, बूढ़ा बूढ़ी को ले जाते, हमारे जवान बेटे को क्यों लेकर चले गए। भगवान भी बड़े निर्दयी होते हैं, कठोर हृदय के होते हैं, ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था। बूढ़ा बूढ़ा सब झूलते रहता है, और जवान जवान सब जमराज के पास चला जाता है। ऐसा नहीं करना था भगवान। तो महात्मा को पता चल गया इस बात का, आज घटना घटी है। तो महात्मा आते हैं, बड़ी भीड़ थी, भीड़ को चीर करके महात्मा भीतर जाता है लड़के के करीब। पूछते हैं कि इसको क्या हो गया, इस लड़के को। सबके सब कहने लगे, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है, अचानक मौत हो गई। उनकी माँ कहती है कि बाबा हमारा सहारा छिन गया, अनाथ हो गए, अब कौन खिलाएगा पिलाएगा, यही एक बेटा था खिलाता पिलाता था। बाप भी यही कहने लगे, बीवी भी रो करके कह रही है, हम तो अनाथ हो गए, विधवा हो गए, अब क्या होगा, भगवान क्या कर दिए ये हमारे घर में, अचानक ऐसी मौत। महात्मा कहता सुनो तुम लोग चुप हो जाओ, हम इसको जिला सकते हैं। सब कोई पैर पकड़ लिया, भगवान है, आप परमात्मा हैं, परोपकारी हैं, पुण्यात्मा हैं, इसीलिए तो आपका अवतार हुआ है। सब पैर पकड़ लिया, बीवी भी, माँ भी, पिता भी, जो परिजन थे वो भी, पूरा एकदम जकड़ लिया कि बाप रे बाप, भगवान आ गए, जिला देंगे। बोले पैर छोड़िए। बोले नहीं महाराज, पैर कैसे छोड़ेंगे, हमारे बेटे को आप जिलाने वाले भगवान हैं, आपके चरणों में तो हम लोग सदा रहेंगे। महात्मा कहते बाप रे बाप, सदा रहेंगे पैर में। अच्छा, तो महात्मा के पास एक कमंडल था जिसमें जल भी था, वह सबके सामने कोबे में लेता है जल को, और उस जल को अभिमंत्रित करता है, फूंकता है मंत्र। अब फूंक करके सबको दिखा के कहता है कि देखो
ये जो जल है, ये जो लड़का है, इसका जो निजी परिवार है, चाहे इनकी पत्नी या माँ या पिता, कोई निजी परिवार वाले इस जल को पी लेंगे तो लड़का तुरंत जी जाएगा। सब हाथ फैला दिए, हमको दीजिए, हमको दीजिए, हमको दीजिए। बोले सुनो तो पहले, अभी पूरा कहाँ हुआ। तो महात्मा ने कहा कि जो जल पिएंगे वो मर जाएगा और लड़का जिंदा हो जाएगा। सब पीछे भाग गया। बोला लफड़ा वाला महात्मा है, ये क्या कर दिए। हम लोग तो सोचे जल पीने से जी जाएगा, लेकिन कहते हैं जो जल पिएगा वही मर जाएगा। तो मरना कौन चाहता है। अब रोना भी बंद हो गया, महात्मा का पैर छोड़ करके सब दूर हो गया। बोला लफड़ा वाला ही महात्मा है। तो सबों ने रोना बंद कर दिया, क्योंकि वो रोना एक दिखाना है। जो रोते रहते हैं ना, समाज को दिखाते हैं कि हम बड़े इसके हितैषी थे, हमारी ये माँ थी, हमारे पिताजी थे, तो परिवार के थे। अच्छा, समाज के लोग भी घड़ियाली आंसू बहाने लगेंगे, जबकि उसका कोई संबंधी भी नहीं, कोई मित्र दोस्त कुछ भी नहीं है। समाज को दिखाने के लिए कि देखिए हम भी रो रहे हैं। ऐसा सभी आदमी आता है, करते रहेगा, जबकि रोना धोना उसको कोई जरूरी नहीं है, फिर भी रोएगा दिखाने के लिए। अब जब समय आया तो रोना बंद हो गया। तो महात्मा ने कहा, अरे कोई तो पी लीजिए, आपका परिवार है, आप जान नहीं दे सकते हैं। लड़का सब सुन रहा है, सब समझ रहा है इस बात को हो क्या रहा है। तो महात्मा ने बूढ़ी से कहा, आपका तो संसार देखा हुआ हो ही गया, बाल बच्चा भी हो गया, अब आप पी लीजिए, बेटा के लिए तो आप प्राण दे ही सकते हैं। अब संसार में रह के क्या करिएगा, संसार का देखना हो गया, अब तो आप जाने वाले हैं। बूढ़ी क्या कहते, नहीं बाबा हम नहीं मरना चाहते, हम नहीं पानी पिएंगे। तो उसके पिताजी से कहते हैं, आप तो बूढ़े हो गए हैं, अब संसार देख करके क्या करिएगा, पैर तो कब्र में लटक रहा है, कब यहाँ से कुछ कर जाएंगे पता नहीं, आप पी लीजिए। बोले नहीं नहीं, हम भी मरना नहीं चाहते हैं, हमको भी प्राण प्यारा है, हम नहीं मरेंगे पानी पी करके। तो फिर लड़के की पत्नी से, धर्म पत्नी से महात्मा ने कहा, आप तो धर्म पत्नी हैं, आप ऐसा करिए कि आप पानी पी लीजिए, आप सती हो जाइए। वो पत्नी कहती, हम सती पत्नी नहीं होना चाहते, क्या ठिकाना जिंदा होगा कि नहीं होगा, कहीं हम भी मर गए तो गए कहां से, भले ही मर गया हम दूसरी शादी कर लेंगे, ये तो चला ही गया, छोड़िए हम नहीं पिएंगे। कोई तैयार नहीं हुआ। तब महात्मा ने कहा कि अच्छा आप लोग नहीं पीना चाहते हैं तो हम ही पी लेते हैं। फिर से सब पैर पकड़ लिया, बोले महाराज आपका अवतार इसलिए हुआ, आपका बीवी ना बच्चा है, कोई रोने धोने वाला तो है नहीं, आप मर जाएंगे तो कौन रोएगा, इसीलिए आप पी लीजिए, इतना तो पुण्य कर दीजिए। देखिए कैसा संसार का लोग होता है, अपना जान सबको प्यारा होता है। महात्मा पी लेंगे, उसको ना बीवी है बच्चा है, क्यों मरेंगे महात्मा, मरने के लिए महात्मा आते हैं, परोपकार करने के लिए आते हैं। उन लोग कहता है कि आप मर ही जाएंगे तो कौन रोएगा, इसीलिए आप पी लीजिए। तो महात्मा वह कोवे का जल पीता है। उसके बाद महात्मा ने कहा बेटा उठो, तो वो उठ गया। बोला अब बताओ कि तुम्हारा अपना कौन है, जिसके लिए तुम इतना कर रहे थे, अब वक्त आया तो सब पलटा कि नहीं पलटा। बोले हाँ महाराज, सही में सब पलट गया, हम तो भ्रम में थे, इन लोगों को इतना खिला पिला रहे थे और ये तो हमारा हुए ही नहीं। ऐसा कोई मत करिएगा कि परिवार छोड़ के भाग जाइएगा, ये सब कहानी सुनाते रहते हैं ऐसे ही। आप लोगों को हम वैराग्य नहीं चढ़ा रहे हैं, यहीं रहिए, जाना होना नहीं है। इतना बढ़िया प्यारा परिवार है, इसको कैसे छोड़ सकते। तो महात्मा ने कहा अब बताओ तुम्हारा कौन है अपना। तो लड़का ने कहा आप ही अपना है, सब सपना है। नानक साहब कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत,
नानक साहब कहते हैं मैंने जो देखा है संसार को झूठे प्यार करते हुए, उदाहरण दे करके बतलाते हैं कैसे झूठे प्यार है। अपने ही सुख सौ सब लागे क्या धारा क्या अपने ही सुख सौ सब लागे क्या धारा क्या अंत काल संगी नहीं को, अंत काल संगी नहीं को अचरज की और क्या बतलाते हैं, मेरो मेरो सब कहत है हित सो मानो जी, मेरो मेरो सब कहत है हित सो मानो जी, विपत पड़ी सब संचारक, विपत पड़ी सब ही संचारक, कहते हैं कि मेरो मेरो सभे कहते हैं हित सो बांधो चित्त, सब कोई कहते हैं बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, परिवार मेरा है, धन मेरा है, घनेरा है, तेरा है, सब कहते हैं कि जब विपत्ति पड़ती है, दुख जब आता है, अंत काल संगी नहीं को यह अचरज की रीत, जब अंत समय आता है सब पीछा छोड़ देता है, सब मुंह मोड़ लेता है। यहां तक कि जो व्यक्ति होता है वह अपने परिवार को हे दृष्टि से देखने लगता है और सोचता है कि जल्दी मर जाए तो अच्छा है। ऐसा सब लोग करता है। तो नानक साहब कहते हैं मन मूर्ख अज वो नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत, अज वो नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। नानक भव जल पार परे जो नानक छोटी सी कथा है, कह के मैं विराम दूंगा, क्योंकि आप लोग घर गृहस्थी के कार्यों को भी संपादित करते रहते हैं। मुझे पता है कि कितना परिश्रम आप लोग करते हैं, क्योंकि मैंने भी किया। हमारे पिताजी बार बार कृषि कार्य में लगाते रहते थे, मन उब जाता था, भागते थे उस ओर से, लेकिन डांट करके फटकार करके कहते थे ये काम करो। तो धूप में बरसात में फसल लगाने के लिए तैयारी करने के लिए जाते थे, मन नहीं करता था काम करने का, लेकिन फिर भी विवशता थी। और जानते हैं उसी काम के डर से तो हम भाग गए, साधु बन गए। न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, इतना काम कौन करता है, सिर धुनते रहो। धूप में बरसात में कुदाल चलाओ तो हल चलाओ तो फसल तैयार करो, गुस्सा जाता था मन।
भाग उग करके इधर आ गए थी। कितनी आज़ादी है, बढ़िया से प्रवचन करते हैं, आप लोग बढ़िया से खिलाते हैं, सुख सुविधा में रखते हैं। तो ये सुख छोड़ करके उधर कौन जाता है, इसीलिए हम बाकी इधर आ गए। तो आप लोग सदगृहस्थ आदमी हैं, आपको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं। आप ही के कारण तो हम लोगों का पेट भरता है। आप न फसल तैयार करें तो पेट में तो चूहा को लेने लगेगा। जानते हैं, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। यदि फसल तैयार ना हो तो सब प्रवचन जो है ना रफू चक्कर हो जाएगा। भूख लगती है ना तो जल्दी से जल्दी खाना मांग लेते हैं। तो किसने तैयार किया है? आप गृहस्थ। इसीलिए जरूरी है सदगृहस्थों का सम्मान करना। आपका सम्मान करते हुए मैं वाणी में विराम दूंगा। इस कथा के बाद एक जगह आग लग गई, घर में आग लगी, घर चारों तरफ से घिर गया आग से। जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे सबके सब भाग गए। तब तक में आग की लपट घर को घेर लिया था। एकाएक याद आता है, अरे एक जो बच्चा नन्हा मुन्ना है वो तो सोए रह गया घर में। अब उस घर में प्रवेश करना कठिन था, क्योंकि आग धधकने लगी थी। अब जिसका बच्चा था वो अपने नौकर से क्या कहता है, जितना पैसा चाहिए तुमको मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बच्चे को ला दो। अरे तू काहे जाता है लाने के लिए, तुम्हारा बच्चा है, पैसा खर्चा करता है। जिसको तुम भेज रहे हो क्या उसका जान नहीं है? देखिए, सबको अपना अपना प्राण प्यारा है। वो अपना स्वयं नहीं जा रहा है, उसका अपना बच्चा है, फिर भी नहीं जा रहा है, और दूसरे को पैसा का प्रलोभन देकर के भेजता है, आग में झोंकता है। इसीलिए कहते हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी, जगत में झूठी देखी प्रीत, हमारे कबीर साहब ने क्या कहा है, नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। साहब कहते हैं, ए बंदे भाई नाम ले लीजिए भगवान का, नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कहते पछताना पड़ेगा। कोई कोई कहेगा क्यों पछताना पड़ेगा? भाई हमको कौन चीज का कमी है जो पछताना पड़ेगा? बड़ा पूरा परिवार है, करोड़ों का बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, स्वस्थ शरीर है, हट्टा कट्टा वाला, कौन चीज की कमी है जो पछताना पड़ेगा? तो कबीर साहब किसके लिए कहे पछताना पड़ेगा? उसके लिए कहे हैं, घर परिवार मकान दुकान तो है, लेकिन जब सब छूटने लगेगा तब पछताना पड़ेगा। मान लिया जाए आपके पास ड्राई फ्रूट्स है, बादाम, काजू, किशमिश, छोरा, मनक्का, इसको ड्राई फ्रूट कहते हैं, अलमीरा में गोदरेज में रखे हुए हैं। आपको ऐसी बीमारी हो गई है, डॉक्टर बोला है कि चना का सत्तू पीजिए, आप वो सब पचा नहीं सकते हैं, आपको नहीं मन में अफसोस होगा? हजारों रुपया का ड्राई फ्रूट्स है, मामरा बादाम 2500 रुपया किलो होता है। हमको इसलिए पता है, हम खाते हैं, तो हम अपने पैसा से नहीं खाते हैं, कोई भगत देता है तब खाते हैं, खरीद खरीद के हम नहीं खाते हैं। तो उसके मन में होता है कि बाप रे बाप इतना कीमत का ड्राई फ्रूट्स है, और डॉक्टर बोला है कि चना का सत्तू खाइए, साधारण चीज, ये कौन भोगेगा? वो आप नहीं भोगेंगे, कीड़ा भोगेगा।
कीड़ा लगेगा वही खाएगा ड्राई फ्रूट्स में। बहुत आदमी का ड्राई फ्रूट्स जो है ना, बादाम काजू किशमिश, कीड़ा खा जाता है लेकिन वो किसी को देगा नहीं। मुंह ममता रहता है, इतना कीमत का कैसे हम दे देंगे दूसरे को, और नहीं देंगे तो आप भी तो नहीं भोग सकते। भोगिए और खाइएगा तो अपच की बीमारी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, उल्टी पुल्टी हो जाएगी, खा भी नहीं सकते हैं। कंजूस आदमी देता भी नहीं है, ऐसा सब कंजूस होता है संसार में। भले सड़ा देगा लेकिन बांटेगा नहीं, ऐसा होता है समाज में लोग सब। जब आपके पास बैंक बैलेंस करोड़ों का है, ये देहात वाले के पास कहां से करोड़ों का होगा? ये तो शहर की कहानी हम कह रहे हैं। तो करोड़ों का बैंक बैलेंस है, डॉक्टर बोला है कि 3 महीना में आप मर जाइएगा, अब शरीर आपका समाप्त हो गया, अब नहीं रह सकते। तो उस समय अफसोस नहीं होगा कि बाप रे बाप 3 महीना में शरीर छूट जाएगा। तो ये जो बैंक बैलेंस करोड़ों का, इसको एडजस्ट करना होगा, सेटिंग करना होगा ना। तो सेटिंग करने में वो सोचता है कि किसको दें, वो सोचता है किसको देंगे, कमाए हम है, दे कैसे देंगे, और नहीं दीजिएगा तो बैंक वाला लेगा। देखिए कितना मुंह मोड़ता रहा, देना भी नहीं चाहता है, समाज को नहीं देगा, संस्था में नहीं देगा, दान पुण्य भी नहीं करेगा। कंजूस आदमी का पैसा बैंक में रह जाता है, या जिसके जिम्मे लगाया उसी के जिम्मे रह जाता है। बहुत आदमी अचानक मर जाता है, जो लहना लगाए हैं तो उसी के पास न रहेगा, वो भोगेगा गया काम से। हम साधु महात्मा आते हैं तो दक्षिणा देने में कंजूसी करते हैं। अरे उदारता पूर्वक दीजिए महात्मा को, 1 रुपया दीजिएगा तो 1 लाख मिलेगा, सुने ना गाना में। तो कम से कम आप कुछ तो दान पुण्य किया करिए, और नहीं करिएगा तो दान की गति जो होती है भोग, दान और नाश। या तो भोग लीजिए या दान कर दीजिए, नहीं तो तीसरा काम नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जब जाने लगिएगा तब आप सोच होगा, दिक्कतें होगी उस समय कि कैसे इसको छोड़ दें, प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, संतति को। रोता है उस समय लोग, यही अफसोस होगा। कबीर साहब कहते हैं करना क्या है, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया काया का गुमान क्या, तू कहता है मेरी काया काया का गुमान क्या, सा सुंदर तन तेरा क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। सा सुंदर तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। हरि का कबीर साहब कहते हैं चांद सा सुंदर ये तन तेरा। किसी किसी का शरीर बड़ा सुंदर होता है, गोरे होते हैं, चमकीले होते हैं, ग्लेजिंग होता है चेहरे में, पूरा चमकता रहता है। तो कहते हैं ये जो शरीर है इसकी क्या गति होगी, जब तक जवानी रहती है चेहरे में चमक रहती है जवानी में, जब जवानी ढलती है तब क्या होता है, गाल चुटक जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं गाल में, चेहरे में, देखने में अच्छा नहीं लगता है, शरीर काला हो जाता है। बूढ़े को देखिए, जवानी में तो चमकता रहता है, अब बुढ़ापा में
शरीर बेदरंग हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो जो शरीर की गतियां हैं, स्थितियां कुछ समय तक चमकीला सा रहता है, ग्लेजिंग बना रहता है, अच्छा लगता है, लेकिन उस पर गुरूर जो आप करते हैं, अभिमान जो करते हैं, ऐंठ ऐंठ करके चलते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, इतना बेदरंग खराब हो जाएगा तो पता चल जाएगा। करना क्या चाहिए? एक मेरा भजन है, मैंने जो लिखा है वो सुनाते हैं। अब ये अवसर मिला है संभल जा, भूल कर भी नया लस में पड़ जा। समय मिला है, ये समय एक जैसा नहीं रहता है। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चलेगा खेल। लोग कोई कोई सोचते हैं भगवान ने सब कुछ अच्छा ही दिया, बाल बच्चा दिया, परिवार दिया, धन संपत्ति दिया, जगह जमीन दिया, शरीर भी बढ़िया ही दिया है, लेकिन एक लफड़ा लगा दिया है जाने वाला। ये ठीक नहीं किया, यही रहते तो अच्छा रहता। कितना अच्छा संसार है, बच्चे के साथ रहते हैं, पोता पोती रहता है, खेलते रहते हैं, कितना कोलाहल बना रहता है, लेकिन जाने का जो लफड़ा लगा दिए, ठीक नहीं किया भगवान ने। यही वो गलती किया, यही रहते सब दिन। लेकिन इस बात को याद रखिए, ऑल मैन मस्ट डाई। गुरु महाराज ने पढ़ा था अंग्रेजी में, एक दिन सभी मनुष्य अवश्य मरेंगे। क्या हम लोग रहेंगे? हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी अवश्य मरेंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भगवान का नाम लीजिए, भगवत भजन कर लीजिए, यही आपके साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। आप संसार की वस्तुओं को पाकर के फूले नहीं समाते, बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो गिफ्ट आपको मिलता है, सौगात, उस गिफ्ट की विशेषता है अथवा जो परमात्मा ने दिया है मैं, उसकी विशेषता है। नाम लीजिए भगवान का, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा।